बात चीन पर आई उस आपदा की जिसने सुपर पावर बनने वाले इस देश की हवा निकाल दी। शनिवार की रात दक्षिणी चीन में एक नए तूफान ने दस्तक दी। तूफान का नाम है साओला। ये तूफान कितना खतरनाक था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हांगकांग में हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से थी, यानी कि इतनी तेज कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और इन्हीं हवाओं ने सुपर पावर चीन की हवा निकाल दी। यह सितंबर में चीन का सत्यानाश होने वाला है। क्या चीन की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या सुपर पावर चीन संकट के मुहाने पर खड़ा है? यह कुदरत का ऐसा प्रहार है जिसने पड़ोसी देश चीन में हाहाकार मचा दिया है। आसमान से आई यह ऐसी आपदा है जिससे चीन कांप गया है। अगस्त के महीने में जो तबाही शुरू हुई थी वो सितंबर आते आते विकराल हो चुकी है। जहां देखिए वही तबाही, जिसे देखिए वही परेशान। ये तबाही का अलार्म नहीं तो और क्या है? घरों के आगे बारिश का पानी समंदर का आकार ले चुका है। अंदर रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन जारी है। जो बुजुर्ग हालात के आगे सरेंडर कर गए थे उन्हें बचाने की कोशिश हो रही। घर के भीतर कमर तक पानी है। सारा सामान पानी की भेंट चढ़ चुका है। जिन बेबस लोगों को जिंदगी खत्म सी लगने लगी थी उन्हें इन जवानों ने मौत के मुंह से बाहर निकाला। कभी पीठ पर कोई बुजुर्ग तो कभी पीठ पर कोई बच्ची। एक एक कर हजारों लोगों की जान इसी तरह बचाई गई। समंदर की उठती ये लहरें विकास की शक्ल में खड़े शहर से टकराने को बेताब है। हालात इतने बिगड़ गए कि चारों तरफ सन्नाटा है और इस सन्नाटे के बीच सिर्फ समंदर का शोर जो सर्वनाश पर आमादा है। दरअसल ये सब कुछ हुआ साओला तूफान की वजह से। दक्षिणी चीन में शनिवार सुबह तूफान साओला ने दस्तक दी। चेतावनी को देखते हुए एक दिन पहले ही लगभग 9 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। तटीय दक्षिणी चीन के हिस्सों में व्यापारिक गतिविधियां, परिवहन सेवा और स्कूल बंद कर दिए गए। जुहाई शहर में रात 3:30 पर यह शक्तिशाली तूफान आया। जुहाई शहर हांगकांग के ठीक दक्षिण में मौजूद है। चीन के मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को ही साओला तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया था। ये चेतावनी कितनी बड़ी है इसे इस बात से समझिए कि 4 स्तरीय तूफान चेतावनी प्रणाली में ये सबसे ऊपर है। तूफान की रफ्तार लैंडफॉल से पहले 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ग्वांगडोंग और फुजियान प्रांत में सबसे ज्यादा तबाही मची। लैंडफॉल से पहले तूफान कमजोर पड़ गया था। हांगकांग में तूफान की रफ्तार चीन में लैंडफॉल से पहले कहीं ज्यादा थी। हांगकांग में स्टॉर्म सिग्नल 10 पर रखा गया था, लेकिन शनिवार सुबह तक इसे कम कर 8 कर दिया गया था। साओला तूफान में सब कुछ उजड़ गया। मकान, दुकान, पेड़, सड़क, यहाँ तक कि इंसान भी इस तूफान को नहीं झेल पाए, क्योंकि हांगकांग में हवाओं ने ऐसा कोहराम मचाया कि जिंदगी पर मानो ब्रेक लग गया। चेतावनी को देखते हुए शुक्रवार को ही ग्वांगडोंग में 7,80,000 लोगों को जोखिम वाले क्षेत्रों से बाहर निकाला गया, जबकि पड़ोसी फुजियान प्रांत में 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। ज्यादातर कामकाजी लोग घरों पर ही रहे, जबकि स्कूलों को अगले सप्ताह तक के लिए बंद कर दिया गया है। हांगकांग के शेयर बाजार में शुक्रवार को कामकाज बंद रहा। इसके अलावा लगभग 460 उड़ानें रद्द होने से सैकड़ों लोग हवाई अड्डे पर फंसे रहे। कुदरत जब प्रहार करता है तो अंदाज ऐसा ही होता है। सोचिए, जहां 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चले वहां हालात क्या होंगे। तूफान ने हांगकांग और चीन के दक्षिणी हिस्से में
जैसे ही दस्तक दी, पड़ोसी मुल्क का गुरूर टूट गया। जो चीन अपने विकास पर इतराता है, इस तूफान ने उसकी नींव हिलाकर रख दी। हांगकांग में विनाश इस वजह से ज्यादा हुआ क्योंकि ये 3 तरफ से समंदर से घिरा है, यानी तीनों ही तरफ से पानी की मार पड़ी और पूरा का पूरा इलाका पस्त पड़ गया। पेड़ों ने जमीन छोड़ दी, घरों की नींव उखड़ गई, इंसानों का भ्रम टूट गया और हुक्मरानों की अकड़ निकल गई। साओला तूफान इतना शक्तिशाली था कि कुछ ही देर में चीन को चारों खाने चित्त कर गया। खतरा सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है, बर्बादी की घंटी तो ताइवान तक बज रही है। यहाँ हाइकुई तूफान का अलर्ट है। इसी तूफान के डर से हवाई यात्रा, रेल सेवा और नौका सेवाओं को रोक दिया गया। सरकार ने मजदूरों से अपील की कि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। चीन हो या ताइवान, दुनिया के नक्शे पर उभरा यह हिस्सा बीते कई दिनों से आसमानी आफत झेल रहा। चीन में तो 1 महीने के भीतर दूसरी बार तूफान ने दस्तक दी। अगस्त में डोक्सुरी तूफान ने हाहाकार मचाया, जिसने कई शहरों में बर्बादी के निशान छोड़े थे। अब सवाल यह है कि चीन और उसके आसपास के इलाकों में इतना ज्यादा तूफान क्यों आ रहा? तो समझिए, गर्मियों के दौरान चीन के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ आम बात है, लेकिन पिछले कुछ साल से हांगकांग और चीन में बाढ़ और तूफान विकराल रूप लेने लगे हैं। 2021 में तो चीन में बाढ़ ने 1000 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। जानकार कहते हैं कि इसके पीछे कुदरत से चीनियों की छेड़खानी वाली कारस्तानी है। चीन में 1 लाख के करीब बांध हैं। बांधों की इतनी संख्या दुनिया के किसी भी देश में नहीं, यानी जितना ज्यादा विकास उतना ज्यादा नुकसान का खतरा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।